अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। हम पीपीएससी एफपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी ग्रुप थ्योरी पे। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए हैं। तो आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड और सब ग्रुप से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले एमसीक्यू क्या है। If G is a multiplication group of modulo 25 U25 जिसको कहते हैं, then the maximum order of an element, कि इस ग्रुप के अंदर जो मैक्सिमम ऑर्डर हो सकता है किसी एलिमेंट का वो क्या हो सकता है। ठीक है, देखें, क्योंकि U25 ये एक साइक्लिक ग्रुप है, हमें पता है, हमने देखा हुआ है कि U ऑफ P की पावर M इज साइक्लिक। वो क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है वेयर M इज इंटीजर। ये हमने साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, वेयर M इज अ इंटीजर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप का क्या ऑर्डर होता है ये भी हमें पता है। U ऑफ एन, जो आपके पास सब ग्रुप है, U ऑफ n का जो ऑर्डर होता है वो आपके पास होता है फाई ऑफ n होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है U ऑफ 25। U ऑफ 25 क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर, हमें साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर पता करना है, तो ये हो जाएगा फाइव ऑफ 25। फाइव ऑफ 25 को सॉल्व कर लें आप। फाइव ऑफ 25 कितना हो जाता है? 25 इंटू 1 माइनस 1/5, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने से तो ये बन जाता है 20 टोटल। तो इट मीन्स जो U ऑफ 25 है इसका ऑर्डर 20 है, इट्स अ साइक्लिक ग्रुप। इट मीन्स U of 25 is a cyclic group। ये एक साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है? 20। सो इट मीन्स जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा इस ग्रुप का वो क्या होगा? 20 ही होगा, क्योंकि साइक्लिक, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके अंदर जितना उसका ऑर्डर है उस एलिमेंट के ऑर्डर का एक एलिमेंट लाजमी मौजूद होना चाहिए। सो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, वो कितना होगा? वो हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक है? करेक्ट ऑप्शन है बीटा इज राइट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक ग्रुप? इनमें से कौन सा साइक्लिक ग्रुप है? तो साइक्लिक ग्रुप वो होता है, हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन में देखें, अगर उसका ऑर्डर n है तो उस ऑर्डर का एक एलिमेंट लाजमी मौजूद होगा। देखें जी, S3 का क्या ऑर्डर है? S3 का ऑर्डर है जी 6। 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इट इंप्लाइज S3 इज नॉन साइक्लिक। तो S3 यहाँ से हमें पता चल गया, S3 हमारा कौन सा ग्रुप है? S3 इज नॉन साइक्लिक है। इसी तरह A4 या Q8 ले लें। Q8 का ऑर्डर कितना होता है? 8। इस ऑर्डर का भी कोई एलिमेंट Q8 के अंदर मौजूद नहीं है, ऑर्डर 8 का, तो Q8 भी कितना हो गया हमारे पास? Q8 इज आल्सो, Q8 इज नॉन साइक्लिक। तो Q8 भी क्या हो गया? नॉन साइक्लिक हो गया। सिमिलरली A4 जो इवन परम्यूटेशन का ग्रुप होता है, इसका ऑर्डर बनता है 12। 12 एलिमेंट का भी कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है, तो A4 भी क्या हो गया? नॉन साइक्लिक हो गया। तो एक ही बचा हमारे पास, ऑप्शन ए Cn। ये कौन सा ग्रुप होता है जी? Cn होता है आपके पास साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ये बेसिकली जैसे हम लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये nth रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का ग्रुप है जो जनरेट होता है 2 पाई आयोटा n से। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कौन सा होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज राइट। गॉट इट? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ये देखें, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से 3 ठीक है, एक गलत है। Z4 इज अ साइक्लिक ग्रुप। यस, बिल्कुल ठीक बात है, Z4 जो होता है वो साइक्लिक ग्रुप ही होता है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि रूल हमने देखा था कि Zn, ये जो Zn होता है इज साइक्लिक ग्रुप होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। आप ये प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं, ये तो साइक्लिक ग्रुप होता है। इट मींस ए ऑप्शन ठीक है। एवरी ग्रुप हैज 2 ट्रिवियल सब ग्रुप, ऑप्शन बी भी ठीक है। ए और बी ऑप्शन जो हो गए आल्सो ट्रू, ये भी ठीक है।
कि हर ग्रुप के 2 ट्रिवियल सब ग्रुप तो लाजमी होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फाई एन आर फाई ऑफ एन, ये भी ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक है। जो नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर होते हैं, वो ऑफ ऑर्डर एन के आर फाई ऑफ एन होते हैं। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, किसी भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है तो उसके जनरेटर फाई ऑफ एन होते हैं। ऑप्शन सी देखें जी, इसका मतलब ए बी डी ठीक हो गए हैं। ऑप्शन सी है एवरी सबसेट ऑफ एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप अंडर इंड्यूस सेपरेशन। क्या हर सबसेट सब ग्रुप होता है? इसका मतलब है नहीं होता। देखिए मैं एक ग्रुप लेता हूँ, आप जरा चेक करें। ये मैंने ग्रुप लिया सेट ऑफ इरेशनल का अंडर एडिशन, ठीक है, ये सब सेट है ना, अभी मैं सब सेट ले रहा हूँ, अभी ग्रुप की बात नहीं करता हूँ। ये सब सेट है सेट ऑफ रियल अंडर एडिशन ग्रुप होता है ना, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन इज ग्रुप, ये तो ग्रुप होता है, हमें पता है। क्या सेट ऑफ इरेशनल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप होता है? तो नहीं होता। बट ये देखें जी, ये एक मैंने इरेशनल नंबर लिया 2, एक इरेशनल नंबर लिया स्क्वायर रूट -2, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये तो बिलोंग ही नहीं करता सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स अंडर एडिशन। तो यहाँ से क्या पता चला कि हर सब सेट जो ग्रुप का होता है वो सब ग्रुप नहीं हो सकता अंडर ए इंड्यूस ऑपरेशन। सो ऑप्शन सी इज आल्सो रिजेक्टेड, ऑप्शन सी ठीक नहीं हो सकता। बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए हैं वो ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। एस एन इज नॉन साइक्लिक, जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है, ये जो एस एन होता है सिमेट्रिक, आपका सिमेट्रिक ग्रुप होता है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, एन फैक्टोरियल होता है इसका ऑर्डर। कहता है ये नॉन साइक्लिक कब होगा, ठीक है। जैसे हमें पता है कि एस ये जो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स होता है ये नॉन साइक्लिक होता है। देखें इसके अंदर क्या एलिमेंट होते हैं, ई ए स्केयर बी ए बी और ए स्केयर बी, ये तो नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है। अब मतलब 3 वाला हो गया नॉन साइक्लिक। अब देखें यहाँ पे जहाँ पे ऑप्शन है ग्रेटर इक्वल टू 3, ऑप्शन सी रिजेक्ट हो गया। इसी तरह फॉर ऑल एन ऑप्शन ए भी रिजेक्ट हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन बी, ठीक है, और ऑप्शन डी, एन से छोटे और एन ग्रेटर इक्वल टू। अगर एन ग्रेटर इक्वल टू है तो 3 उसमें शामिल है, इसका मतलब बी भी रिजेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन बचा वो क्या बचा? ऑप्शन डी बचा है कि फॉर ऑल एन लेस देन 3। अच्छा नॉन साइक्लिक बता दें, सॉरी। तो कब ये नॉन साइक्लिक होगा? तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 3 से ग्रेटर इक्वल हमेशा क्या होते हैं? नॉन साइक्लिक होते हैं। 3 से छोटे ये जो ग्रुप है ना, S1 जो ग्रुप है एंड S2 जो ग्रुप है, ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप होते हैं। जबकि 3 से ग्रेटर S3 S4 S5 यहाँ से आगे क्या हो जाते हैं? सारे के सारे नॉन साइक्लिक हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ ग्रुप हैज ऑर्डर 100, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है? 100, और ये साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप ही है। देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी आर, कितने सब ग्रुप होंगे? 7 सब ग्रुप होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे। तो हमें पता है कि क्या होता है उसका सब ग्रुप को निकालने का रूल होता था साइक्लिक में, टा ऑफ एन। यहाँ पे टा ऑफ एन कितना है? टा ऑफ 100। टा ऑफ 100 को आप क्या लिख सकते हैं? टा ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो पावर्स में 1 ऐड कर देते होते हैं, 2 + 1 इंटू 2 + 1, ठीक है। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 3 × 3 = 9। तो कितने आपके पास सब ग्रुप हुए साइक्लिक ग्रुप के? 9 सब ग्रुप हुए। ये रूल होता है जो मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप निकालने होते हैं, नंबर ऑफ, जो रूल कहता है नंबर ऑफ सब ग्रुप of a cyclic group आर वो होते हैं टा ऑफ एन, ठीक है। टा ऑफ एन आप चेक कर लें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, नंबर थ्योरी का ये टॉपिक। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी आर साइक्लिक,
अगर जी के कोई ग्रुप है जिसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक हो गए, तो जी के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो साइक्लिक है हमेशा? ऑप्शन ए ऑलवेज साइक्लिक, ऑलवेज बिलियन, मे और मे नॉट बी बिलियन, ठीक है, या बोथ ऑप्शन ए एंड बी। देखिए मैं दो सब ग्रुप लेता हूँ, आप जरा चेक करें। मैं एक ग्रुप लेता हूँ जी Q8 ले लेता हूँ, और एक ग्रुप ले लेता हूँ V4, ठीक है। अब इसके तमाम जो प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। आप सब ग्रुप वाले टॉपिक में देख सकते हैं Q8 के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, V4 के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। लेकिन देखें कौन कौन से प्रॉपर सब ग्रुप हो सकते हैं। +-1, +-I, इसी तरह +-1, ये जस्ट इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, +-1, +-J, +-1, +-K, ये जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप हैं Q8 के, ये सारे के सारे साइक्लिक हैं। इसी तरह V4 में प्रॉपर सब ग्रुप ले लें, EA, EB, EC, ये सारे प्रॉपर सब ग्रुप देख लें, ये क्या है, साइक्लिक हैं। लेकिन Q8 भी नॉन अबिलियन है, लेकिन V4 क्या है, अबिलियन है। अब ये साइक्लिक तो नहीं है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा? अब बिलियन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ठीक होगा मे और मे नॉट बी बिलियन। अब बिलियन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। V4 इज अ बिलियन, V4 कौन सा है, अबिलियन है, लेकिन साइक्लिक नहीं है, अबिलियन बट नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है। और Q8 कौन सा है आपके पास, नॉन अबिलियन है, Q8 कौन सा है, नॉन अबिलियन है, लेकिन साइक्लिक नहीं है। तो ऑप्शन ए तो क्लियर रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए, वो क्या कहते हैं। इफ ग्रुप हैज ऑर्डर P डॉट Q, एक ग्रुप का ऑर्डर लिखते हैं प्राइम की फॉर्म में, P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, और P जो है वो Q से क्या है, लेस है, और P डज नॉट डिवाइड Q-1, ये जो सिंबल है ना, ये वाला P, इसका मतलब है P डज नॉट डिवाइड Q-1, P डज नॉट डिवाइड Q-1, इसको ऐसे रीड आउट करते हैं। देन हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P, तो बताएं जी कि P के कितने सब ग्रुप होंगे ऑर्डर P के। हम एक फेमस थ्योरम करते होते हैं, ठीक है, जब P डज नॉट डिवाइड करता है Q-1 को, तो ग्रुप साइक्लिक होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज में, मैंने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, अगर आप प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में देख सकते हैं। अगर ग्रुप का ऑर्डर P डॉट Q है एंड P डज नॉट डिवाइड Q-1 को डिवाइड भी नहीं करता, और P लेस देन Q है, तो G क्या होगा, G इज ऑलवेज साइक्लिक। तो G हमेशा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर G साइक्लिक ग्रुप हो, ठीक है, तो थ्योरम हम करते होते थे भाई, केलेस थ्योरम, तो G का यूनिक सब ग्रुप होगा। इफ ग्रुप G इज साइक्लिक, ग्रुप G इज cyclic, then G has a unique subgroup, उसका जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। एक से ज्यादा सब ग्रुप नहीं हो सकते, तो 2, 3 और नो सब ग्रुप एग्जिस्ट का ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन ए इज राइट, यूनिक सब ग्रुप क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 1003, देन जी इज, तो वो ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन है, साइक्लिक है, अबिलियन है, अबिलियन बट नॉट साइक्लिक है। अच्छा जी, ये ऊपर वाले ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। ये देखें, मैं अभी इसी को सामने रखता हूँ। ये जो ऑर्डर है ग्रुप का, ये जो ग्रुप का ऑर्डर है 1003, इसको जरा प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 17 × 59। देखें 17 और 59 दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है, 17 और 59 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और 17 जो है 59 से लेस है। आल्सो जो 17 है वो डिवाइड नहीं करता 59 - 1 को, डिवाइड भी नहीं करता, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया साइक्लिक। तो इट इम्प्लाइज जिस ग्रुप का ऑर्डर 1003 है, ठीक है, बाय प्रॉपर्टीज इट इज अ साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो फिर अबिलियन, नॉन अबिलियन के ऑप्शंस क्लियरली क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 55 इन अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55। देखें भाई, अगर नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है,
तो उसमें 55 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे? तो ये तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन को ही चैलेंज कर गया। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक ऑफ ऑर्डर एन, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर इन अ ग्रुप। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर ग्रुप कोई साइक्लिक है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर लाजमी ग्रुप में मौजूद होना चाहिए। अगर ग्रुप इटसेल्फ इज साइक्लिक है, ठीक है, अगर ये देखें हम क्या कह रहे हैं, जी इज नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है किसका? ऑफ ऑर्डर 55 का। अगर नॉन साइक्लिक है तो फिर ऑर्डर 55 का कोई एलिमेंट नहीं होगा। देन इस बात का क्या मतलब है? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 55। ये बेसिक साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन को ही क्या कर गया, आपके पास चैलेंज कर गया। तो ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आ जाए। कहते हैं नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D31। डी ये होता है डिहाइड्रल ग्रुप। ठीक है, ये जो DN होता है ना, इसको कहते हैं हम डिहाइड्रल ग्रुप। ठीक है, ये डिहाइड्रल ग्रुप में रोटेशन और रिफ्लेक्शंस होती हैं। ये अभी इसका टॉपिक आएगा तो मैं क्वाइट ब्रीफली आपसे डिस्कस करूंगा। आप क्योंकि मैंने डिहाइड्रल ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप कैसे बनते हैं वो बना के भी आपको नहीं दिखाया। ठीक है, आप बस ये ज़हन में रख लें। ठीक है, रूल ये होता है कि डिहाइड्रल ग्रुप के जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं ना, साइक्लिक सब ग्रुप्स, साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ए डिहाइड्रल ग्रुप, डिहाइड्रल ग्रुप के जो साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं वो होते हैं जी आपके पास टा ऑफ एन प्लस एन, जितना उसका ऑर्डर हो। तो यहाँ पे पूछा हुआ है 31, तो ये हो जाएंगे D31 के जो साइक्लिक ग्रुप हो जाएंगे वो बन जाएंगे टा ऑफ 31 प्लस 30। तो टॉ ऑफ 31 ये खुद ही प्राइम नंबर है। ठीक है, टॉ ऑफ 31 कितना बन जाता है? ये हो गया जी 1 + 1 और 31 वैसे ये हो गया। टोटल 33 साइक्लिक सब ग्रुप होंगे किसके? डी ऑफ 31 के। ये अभी आप इतना ही रखें, अभी आप जस्ट ये फार्मूला जेन में रखें, टा ऑफ एन प्लस एन साइक्लिक सब ग्रुप डिहाइड्रल के ये होते हैं। मैं इंशाल्लाह ये टॉपिक डिस्कस करूंगा तो आपसे ये जितनी भी डिहाइड्रल ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करूंगा। ओके जी, नेक्स्ट आ जाए। इफ लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है? 17 है। ठीक है, तो पूछना ये चाह रहा है यहाँ पे देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 17। तो ऑर्डर 17 ये देखें, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास दी थी। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, हर ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का होता है वो क्या होता है? साइक्लिक होता है। अगर तो वो साइक्लिक है, सॉरी, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो ये तो है ही 17 क्या है? साइक्लिक है। अगर तो ये साइक्लिक है तो क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? सिंपल कह सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 17 के जो 17 से रिलेटिव प्राइम होते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ जनरेटर हम निकालते होते थे, अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ जनरेटर, एक ये भी पढ़ते होते थे ना, नंबर्स ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, of a cyclic group of order n, order n r phi of n। तो ये तो है ही साइक्लिक, तो phi of 17 कितना हो जाएगा? 5 ऑफ 17 हो जाता है 16। तो आइडेंटिटी को छोड़ के हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 17 के रिलेटिव प्राइम होगा। हम ये भी तो पढ़ते होते हैं ना, जो जनरेटर होते हैं वो सारे रिलेटिव प्राइम होते हैं। तो 17 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 17 ऑर्डर के ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होंगे? वो सारे 17 ऑर्डर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ बिलियन ग्रुप इज साइक्लिक, हर जो सब ग्रुप होता है ना बिलियन ग्रुप का वो साइक्लिक होता है। दूसरी स्टेटमेंट है, इफ ऑल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप आर साइक्लिक देन जी इज अ बिलियन, क्या जी अ बिलियन है। सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ अ ग्रुप अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या वो ग्रुप होता है। ईच ग्रुप ऑफ प्राइम और ईच साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, हर साइक्लिक ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होता है। इन चारों स्टेटमेंट में से सिर्फ एक स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स गलत दी हुई है। मैं सबसे पहले आता हूं ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आप देखें गौर से।
ऑप्शन ए में क्या कहता है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक। देखे मैं लेता हूँ आपके पास एक ग्रुप लेता हूँ, इफ मैं ले लेता हूँ जी सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, एक ग्रुप लेता हूँ, ठीक है, एंड एक लेता हूँ जी सब ग्रुप उसका सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन। कहता है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ बिलियन ग्रुप इज साइक्लिक। देखें सेट ऑफ ऑल नंबर क्या है, अ बिलियन है, इसका एक मैंने सब ग्रुप लिया है सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या वो साइक्लिक है? नहीं है, ठीक है, बिकॉज सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट साइक्लिक, रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन इज नॉन साइक्लिक, ये तो नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड, इट इंप्लाइज ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या, अच्छा उसके बाद अगला है ऑप्शन सी, देखें जी, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं वो ग्रुप अंडर एडिशन में क्या होते हैं, ग्रुप बनाते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या ऐसा मुमकिन है, देख लेते हैं, ऑप्शन सी चेक करें जरा। मैं दो मैट्रिसेस लेता हूँ नॉन सिंगुलर, ऑप्शन सी, देखें जी मैं कौन से दो लेता हूँ, एक लेता हूँ लेट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लेता हूँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ 1 0 0 1, ये देखें ऑर्डर 2 by 2 में नहीं है, ठीक है, और एक बी लेता हूँ जी 0 -1 -1 0, ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं, इन दोनों को ऐड करता हूँ क्योंकि अंडर एडिशन की बात कर रहा हूँ ना, ऐड किया तो क्या हो गया जी 1 -1 -1 1, ये तो सिंगुलर हो गया, ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया जी। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि ये ग्रुप भी नहीं है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज नॉट ग्रुप, वो तो ग्रुप ही नहीं बनता, इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में कहता है एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, जो हर साइक्लिक ग्रुप होता है वो प्राइम ऑर्डर का ही होता है, नहीं ऐसा नहीं है हमें, ये देखें जी ये ग्रुप है जी Z10, हमने लिया है अंडर एडिशन मॉड्यूलो, एंड हर नेचुरल नंबर के लिए वो साइक्लिक ग्रुप बनाता है, ये Z10 इज साइक्लिक ग्रुप, इज अ साइक्लिक ग्रुप, ये तो साइक्लिक ग्रुप है, बट नॉट ऑफ प्राइम ऑर्डर, बट नॉट ऑफ प्राइम ऑर्डर, इसका ऑर्डर तो प्राइम नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन डी भी ठीक नहीं है। अब एक ही बच्चा ऑप्शन बी, इफ ऑल सब ग्रुप ऑफ जी आर साइक्लिक देन जी इज अबिलियन, अगर ग्रुप के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं तो फिर हम जी को क्या कहते हैं, अबिलियन कहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज अ राइट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज राइट स्टेटमेंट। अब उस सब ग्रुप में ट्रिवियल भी आ जाते हैं, नॉन ट्रिवियल भी आ जाते हैं, Q8 के साथ मिक्स नहीं कीजिएगा, ठीक है, उन सब ग्रुप में ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल दोनों आएंगे, ठीक है, तब वो ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, if a group G has more than p minus one element of order p, then इनमें से कौन सा ट्रू है, where p is a prime number, G may or may not be cyclic, G can not be cyclic, it can be infinite cyclic group, order of such group is always a multiple of distinct prime। देखिए मैं ग्रुप लेता हूँ, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है ये ग्रुप लेते हैं V4, क्लाइंट 4 ग्रुप ले लिया, ठीक है, तो देखें इस ग्रुप में क्या एलिमेंट होते हैं, आपको पता ही है ई ए बी सी, बाकी तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। तो देखें जी इसमें लेट जो प्राइम है वो 2 है, ठीक है, तो p -1 2 -1 1 बन गया। मैं कह रहा हूँ ग्रुप जी हैज मोर देन p -1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p, ठीक है, तो इसमें ऑर्डर p के कितने एलिमेंट हैं, नंबर of elements of order p, number of elements of order p, order p के तो जो एलिमेंट है वो 3 है, a b c, इन तीनों का ऑर्डर 3 है, तो p -1 से तो वो ग्रेटर हो गए, ठीक है, तो क्या ये ग्रुप साइक्लिक है, नहीं ये साइक्लिक नहीं है। क्या ये ग्रुप बिलियन है, हाँ ये बिलियन है, लेकिन ऑप्शन ए तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ग्रुप में और मे नॉट बी साइक्लिक, ये तो साइक्लिक ही नहीं है, ठीक है। अब इसी को ऑप्शन डी को देखूं तो V4 के ऑर्डर को मैं लिख सकता हूं 2.2, वो कहता है डिस्टिंक्ट प्राइम में लिखा जाए, डिस्टिंक्ट प्राइम में नहीं लिखा गया, ठीक है, ऑप्शन डी और ए तो क्लियर रिजेक्ट हो गए। अब किसी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप की बात करें, ठीक है,
इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप में कोई अगर इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप में जैसे z सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन है, ये इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है ना, हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p, नो हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p, उसमें तो कोई ऑर्डर p का एलिमेंट ही नहीं होता, तो इन्फिनिट वाला तो रिजेक्ट हो गया। तो फिर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी रिजेक्ट बचा, जी कैन नॉट बी साइक्लिक, जी साइक्लिक नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी इज राइट। ये एक अच्छा एमसीक्यू है, इसको जरा गौर से देखिएगा। आप इसकी काउंटर एग्जांपल्स बना सकते हैं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ऑप्शन सी इज राइट, जी कैन नॉट बी अ साइक्लिक। नेक्स्ट आ जाए, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ Z50, ये ग्रुप है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 50 Z50। बताएं जी इसके कितने जनरेटर होते हैं? तो जनरेटर का हमें पता है, Zn के कितने जनरेटर होते हैं? नंबर्स ऑफ जनरेटर, क्योंकि Zn साइक्लिक होता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑफ Zn आर फाइव ऑफ n होता है। तो Z50 के हो गए जी, Z50 के जनरेटर हो गए जी 5 ऑफ 50। 5 ऑफ 50 को सॉल्व करके चेक कर लें, 5 ऑफ 50 कितना बन जाता है। ये हो गया जी 50 इंटू 1 - 1/2, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपसे काफ़ी मसले हल हो जाते हैं। 1 - 1/5, तो इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाता है 20 बनता है, ठीक है। 20 आपके पास जनरेटर होंगे किसके? Z50 के। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 55। देखें पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका एमसीक्यूज किया था। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो बताओ ऑर्डर 55 के कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर तो ये साइक्लिक है, ठीक है, तो 5 ऑफ n एलिमेंट होंगे। हमने क्या बोला है? इसके जनरेटर्स की बात करें, ठीक है। तो 5 ऑफ 55, 5 ऑफ 55 प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 55 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है? 5 × 11, ठीक है। 5 × 11 मीन्स 55 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/11। सॉल्व करें, देखें ये कितना बनता है जी। ये बन गया जी 5 इंटू 4/5 इंटू 10/11। तो 5 11 × 55, ये तो कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 40। तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 40 जनरेटर्स होंगे, या 40 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 55 in a cyclic group of order 55. So correct option is C. Charlie option is a right option. Next आ जाए 16, the number of generator of a cyclic group of nth root of unity। अगर cyclic group है तो उसके generators कितने होते हैं? ये तो बिल्कुल नॉन थ्योरम है। numbers of generator of a cyclic group of order n are 5 of n। तो क्लियरली ये इसका ऑप्शन ठीक हुआ जी, ऑप्शन डी इज राइट। 5 of n इसके होते हैं, ना 2 होते हैं, ना 3 होते हैं, ना इन्फिनिट होते हैं, ठीक है। आप इसके लेके देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ जी, इसके अगर काउंटर एग्जांपल देना चाहें तो ये दे दें जी, C4 एंड +-1 + आयोटा। तो C4 का देख लें जी कितना होता है जी, 5 of 4 इसके जनरेटर होते हैं, 2 जनरेटर बनते हैं इसके, ठीक है। तो इसी तरह 5 के मुताबिक आप निकालते हैं। अच्छा, एक हमने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का ग्रुप लिया है MCQ 17 में, ठीक है। U23, नंबर ऑफ जनरेटर इसके कितने होंगे? क्या ये साइक्लिक है? सबसे पहले ये चेक कर लें। हाँ जी, ये साइक्लिक है। क्यों? हमें पता हुआ है कि U ऑफ प्राइम इज अ साइक्लिक ग्रुप, तो वो क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ जी? U ऑफ 23 इज साइक्लिक। अगर U ऑफ 23 साइक्लिक होता है तो देन यहाँ से हमें क्या पता चला? इसके क्या होगा? इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स इसके बनेंगे जी 5 ऑफ 23। ये रूल होता था, मैंने आपको बताया भी था लेक्चर सीरीज में। 5 ऑफ 23 जल्दी से निकालें। 5 ऑफ 23
आप एक सेकंड में बता सकते हैं जी। 5 ऑफ 23 बनता है जी, 5 ऑफ 23 बनता है ये, क्योंकि प्राइम है तो 23 इंटू 1 माइनस 1/23, 23 से कैंसिल हो जाएगा, 22 बन गया जी। ये हो गया जी 5 ऑफ 22। 22 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई 11, 5 ऑफ 22 रह गया आप। ये हो गया जी 5 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 11। मतलब ये जो 5 वाला टॉपिक है ये बहुत ईजी है, आप जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक दो एग्जांपल दें। आइलर 5 फंक्शन कहते हैं इसको। ये कोई इतना टफ नहीं है, आप 6-7 नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसे प्रैक्टिस करना। तो देखें ये कितना हो गया जी, सॉरी ये 22 है। 2 इंटू 11 ये हो गया जी 22 इंटू 1/2 इंटू 1/11। 2 11 22, ये कैंसर, सॉरी 10। तो कितने होंगे इसके जनरेटर? इसके जनरेटर होंगे जी 10 जनरेटर्स होंगे 5 ऑफ 23। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। C8 हैज अ सब ग्रुप 6 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? DP जो डिहाइडर ग्रुप है P का, उसके P+3 सब ग्रुप होते हैं। Z90 हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 एंड नन ऑफ दीज। देखें जी, C8 आपके पास साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप हैज ए यूनिक सब ग्रुप। उसका तो यूनिक सब ग्रुप होता है जी, उसके सब ग्रुप एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते बाय लैग्रैंज थ्योरम, ठीक है, एंड केयरलेस थ्योरम। तो ये तो ऑप्शन ए तो रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड, क्योंकि 6 सब ग्रुप तो हो ही नहीं सकते। इसी तरह Z90 जो ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप हमें पता है, आल्सो ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो 8 तो डिवाइड नहीं कर रहा, 8 डज नॉट डिवाइड Z90। Z90 का ऑर्डर कितना होता है? 90। इसको तो डिवाइड ही नहीं करता। इसका मतलब ऑप्शन ए भी ठीक नहीं है, सी भी ठीक नहीं है। अच्छा, ये भी नोट कर लें, जो डिहाइड्रल ग्रुप होता है ना, नंबर्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए डिहाइड्रल ग्रुप, डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ये डिहाइड्रल ग्रुप वाला टॉपिक मैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द डिस्कस करूंगा। ऑफ ऑर्डर एन वो होता है जी टा ऑफ एन, इसको हम कहते हैं जी टा ऑफ एन प्लस सिग्मा ऑफ एन होता है, ठीक है। ये डिहाइड्रल ग्रुप के सब ग्रुप होते हैं, आप जरा चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्राइम है ना, तो टा ऑफ प्राइम प्लस सिग्मा ऑफ प्राइम, तो ये बन जाते हैं टा ऑफ प्राइम होता है जी 1+1 और सिग्मा ऑफ प्राइम प्राइम ही होता है। ये नंबर थ्योरी के टॉपिक है। सिग्मा ऑफ प्राइम, सॉरी 1 प्लस प्राइम होता है। सिग्मा ऑफ प्राइम इज सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, इसको कहते हैं 1 प्लस प्राइम होता है। तो ये टोटल बन गया जी 3 प्लस प्राइम। ऑप्शन यस P+3 या 3 प्लस प्राइम, ऑप्शन बी क्या है? राइट है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 19 है, वो पूछता है हमारे पास अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ जनरेटर व साइक्लिक ग्रुप, बताओ कितने जनरेटर होंगे n के। ये ज़हन में रखना कि ये रूल है कि जो फाई ऑफ n है वो क्या होता है, हमेशा इवन आंसर आता है इफ n ग्रेटर देन 2 या n ग्रेटर इक्वल टू 3। हमेशा उसका आंसर इवन आता है, कभी भी उसका आंसर ऑड नहीं आता है। ये इसका बेसिक रूल है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज राइट, ये एक किस्म की प्रॉपर्टी होगी। नंबर 20 है, नंबर 20 में कहता है जी लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू। अगर एक ग्रुप है ऑर्डर पी क्यू का, ठीक है, तो फिर वे पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, देन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ठीक है? बाकी सारी की स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो ठीक है बताई गई है इस ग्रुप के बारे में। एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक, हर सब ग्रुप जी का क्या होगा? साइक्लिक होगा, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट बताई गई है जी every proper subgroup of G is cyclic, G is cyclic, subgroup of G are non cyclic। देखिए दो रिजल्ट हमने किए थे, मैंने अभी आपसे पहले भी इसका रिजल्ट शेयर किए।
अगर तो ग्रुप का ऑर्डर है पी डॉट क्यू, प्राइम्स है, पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, पी लेस देन क्यू है, एंड अगर पी नहीं डिवाइड करता क्यू माइनस वन को, तो ग्रुप क्या है, जी इज साइक्लिक है। और अगर एक और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, अगर उसी तरह यही ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी डॉट क्यू ऑर्डर है, पी सॉरी पी डॉट क्यू ऑर्डर है, पी क्या है, क्यू से छोटा है, ठीक है, और p डिवाइड कर जाता है q माइनस वन को, p क्या कर जाता है, q माइनस वन को डिवाइड कर जाता है, ठीक है, p q माइनस वन को क्या कर जाता है, p डिवाइड q माइनस वन, सॉरी ये मैं गलत लिखा हूँ, ये सिंबल गलत डाला हुआ है, डिवाइड का ऐसे आएगा सिंबल, p डिवाइड q माइनस वन, p क्या करता है, q माइनस वन को डिवाइड करता है, तो g इज नॉन साइक्लिक, तो जी क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा। ये दो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं थ्योरम की, आप चेक कर सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप के फेमस थ्योरम है। अगर नॉन साइक्लिक है तो फिर क्या होगा, नॉन अबिलियन होगा, अगर साइक्लिक हुआ तो क्या होगा, अबिलियन। अब देखिए इसमें ये नहीं बताया गया कि पी क्यू माइनस वन को डिवाइड करता है कि नहीं, कहता है ग्रुप है ऑर्डर पी क्यू का, इनमें से कौन सी ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक, ठीक है, जी इज साइक्लिक, अगर तो नहीं डिवाइड करेगा तो जी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक, हर प्रॉपर सब ग्रुप जी का क्या होगा, साइक्लिक होगा, या सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉन साइक्लिक, सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉन साइक्लिक। तो क्लियरली देखें ऑप्शन ए भी रिजेक्ट हो जाता है, सी भी रिजेक्ट होता है, डी भी रिजेक्ट होता है, क्योंकि हमें पी क्यू माइनस वन को डिवाइड करता है कि नहीं करता, ये तो स्टेटमेंट नहीं है, लाजमी तो नहीं जी साइक्लिक हो, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, इसका मतलब सी नहीं हो सकता। हर सब ग्रुप जी का साइक्लिक होगा, ये भी लाजमी नहीं, अगर नॉन साइक्लिक हुआ तो क्या पता हर सब ग्रुप होगा नहीं होगा। सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉन साइक्लिक, ये भी वो सेम एज इट इज लिखा हुआ है, तो कौन सा ठीक हो सकता है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी आर साइक्लिक, हर प्रॉपर सब ग्रुप जो जी का होगा वो साइक्लिक हो सकता है, तो ऑप्शन डी बी इज अ राइट ऑप्शन। ये फ्रेंड्स मैंने आपसे साइक्लिक ग्रुप और सब ग्रुप से रिलेटेड एमसीक्यूज 20 एमसीक्यू शेयर किए हैं। देखें किसी को कोई एमसीक्यू में किसी क्वेश्चन में कोई इशू आता है तो वो पहले ये प्रॉपर्टीज का लेक्चर, ये देखिए ये मैंने पहले तमाम प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं साइक्लिक की, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, ये पहले मैंने साइक्लिक ग्रुप की तमाम ये देखें प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप वन बाय वन डिस्कस की हैं, साइक्लिक ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। फिर उससे पहले सब ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, ठीक है। ये मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट की भी है ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड, किसी को कोई क्वेश्चन हो लाजमी शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक मैं आपसे नॉर्मल सब ग्रुप और इनसे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करूंगा, पहले को सेट और लेग्रैंज थ्योरम वगैरह डिस्कस करके तो नॉर्मल सब ग्रुप और कंजुगेसी क्लासेस वगैरह ये चीज़ें डिस्कस करूंगा, एंड बीच में एक सिमेट्री ग्रुप और डिहाइड्रल ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी लाजमी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।